जितना भी जॉब सीकर नौकरी ढूंढते हैं उसमें से 90% जॉब सीकर का यही सोचना होता है कि सैलरी कितना मिलेगा। ओनली 10% ऐसे जॉब सीकर्स होते हैं जो करियर के लिए ज़्यादा महत्व देते हैं कि चलो भी हम जाते हैं तो ज़िंदगी बन जाएगा, करियर बन जाएगा। लेकिन 90% इंडियन जॉब सीकर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये कि कितना सैलरी होगा। अगर आप कोई कंट्री जा रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले दिमाग में आता है वो है सैलरी। और हो भी क्यों ना, बिना पैसे का कुछ होगा नहीं, राइट। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि भाई करियर है तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, राइट। भले पैसा हो तो करियर आएगा कि नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छा करियर चुना है तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। लेकिन आज का ये टॉपिक है आप लोगों का रिक्वेस्ट की वजह से मैंने लेके आया है, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम यूरोप में जाते हैं तो कितना सैलरी मिलता है। क्योंकि हर एक यूट्यूबर्स या हर एक कंसल्टेंट अलग अलग सैलरी बताते हैं। तो क्या यूरोप में कोई स्टैंडर्ड सैलरी नहीं है क्या? क्या कंपनी अपने हिसाब से सैलरी तय करती है या गवर्नमेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है? इन तमाम चीज़ों के बारे में आप मुझे हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से अगर मैं बताता हूं तो कहीं ना कहीं सबको एक साथ पता चल जाएगा जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा। सही है कि नहीं? तो आप क्या करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं कुछ कंट्री के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ सैलरी के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सैलरी जो है वो वेरी क्यों होता है और कॉस्ट क्यों अलग अलग होता है, ये भी हम जानेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सैलरी कितना होता है, और जो सैलरी बताते हैं उस सैलरी में जाना अच्छा रहेगा या नुकसानदायक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने बारे में जानना है कि आपका प्रोफाइल क्या है। कई लोग मैंने देखा है जो इंडिया में जॉब करते रहते सोचते मैं विदेश चला जाऊं। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन तब जब आप ये देखें कि इंडिया में आपका सैलरी कितना है और विदेश में वो कितना मिलने वाला है, और आप जो प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन का फ्यूचर इंडिया में क्या है और एब्रॉड में जाते हैं तो क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पहले जानना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं है कि वो चला गया तो मैं भी चला जाऊं, वो अगर लाख रुपए कमा रहा है तो मैं भी लाख रुपए कमाऊं, उसका सैलरी 5 लाख है तो क्या मुझे मिलेगा क्या? ये सब सोचना बंद कर दीजिए। पहले अपना प्रोफाइल के बारे में टटोलिए। प्रोफाइल के हिसाब से सैलरी होता है। कई लोग बोलते हैं कितना सैलरी मिलता है, तो बता दूं एग्जांपल हम बात करते हैं एक कंट्री के बारे में। पहले नीदरलैंड जा रहे हैं आप। नीदरलैंड में मैंने कई बार बताया मेरे वीडियोस में कि सैलरी 1200 यूरो बेसिक मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर कंपनी 1200 देगा, कोई 1400 भी दे सकता है, कोई 900 भी दे सकता है, कोई 1300 भी दे सकता है। ये डिपेंड करेगा कंपनी के स्टैंडर्ड के ऊपर, आपका प्रोफाइल के ऊपर। अब जिस काम में जा रहे हैं उस काम को देखते हुए सैलरी ऑफर किया जाता है। लेकिन मैंने जो बताया है वेयर हाउस जॉब का, जिस कंपनी के साथ मेरा बात हुआ है उस कंपनी के बारे में मैंने बताया है कि ये कंपनी आपको 1200 यूरो बेसिक सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन ऑफर कर रही है, यानी कि 1,22,23,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा रहना खाना कंपनी का है, ये मैंने बताया है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कंपनी बी भी इतना देगा क्या, तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हर कंपनी अपने हिसाब से सैलरी तय करती है। इसमें सरकार से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हालांकि हर एक कंट्री अपने कंट्री में एक बेसिक पे स्टैंडर्ड रखता है, वो होता है यूरोप में जनरली 800 850 यूरो। अब ये कंपनी अपना इंटरेस्ट के हिसाब से तो सैलरी दे रही है। जैसे कि अगर आप जाते हैं रोमानिया भी यूरोपियन यूनियन और शेंजन में आता है, जैसे नीदरलैंड आता है। लेकिन रोमानिया में सैलरी कितना मिलता है? 700 से 800, 800 से 850, 900, 1000 तक मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे आप पुराना होते जाते हैं आपका सैलरी 1500, 1800, 2000, 2200, 2500, 3000, 3500 तक भी जाता है, राइट। तो ये मत सोचना कि इतना सैलरी मिलेगा तो ही जाऊंगा। अगर आप ये सोचेंगे तो जिंदगी भर बैठे रहेंगे मेरा दोस्त। ये सोचना है कि कैसे मुझे जॉब मिल जाए, कैसे मैं वहां तक पहुंच जाऊं, ये आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। आपका प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए कि सैलरी इतना मिलेगा तब जाऊंगा, ठीक। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं खर्चा को लेकर के। कई लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं 7 लाख, कोई बोलता है 4 लाख, कोई बोलता है 8 लाख, कोई बोलता है 12 लाख। तो देखिए, चार्जेस हर जगह अलग अलग इसलिए होता है, पता नहीं कि उनको वो जो वैकेंसीज है कहाँ से आया है।
अगर कोई कम बोल रहा है तो उसका कोई कारण होगा, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो उसका कोई कारण होगा, अगर कोई एक्यूरेट बोल रहा है तो ना आपको पता चलेगा ना मेरे को पता चलेगा। सही है कि नहीं? हर कोई जो चार्ज करता है अपना अपना मार्जिन रख के प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए चार्ज रखता है। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप यूरोप में शेंजन में जाते हैं तो लगभग 6 से 7 लाख के बीच खर्चा होता है, एक्सेप्ट रोमानिया का लगभग 4 से 5 लाख के बीच खर्चा होता है, क्योंकि वो नए नए शेंजन में आया है। बाकी जगह डिमांड इतना ज़्यादा है, लॉयर इसलिए ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि डिमांड वहाँ पर ज़्यादा है। और ये खर्चा, ये जो चार्जेस हैं, ये उन्होंने नहीं बढ़ाया है, इनफैक्ट हमारे इंडियंस लोग ही बढ़ाए हैं ये चार्जेस। अब कैसे बताता हूँ, यहाँ से कोई गया है 3 लाख रुपए दे करके, लेकिन वहाँ जाके बताता है कि मैं 5 लाख रुपए देकर के आया हूँ। मतलब वो सोचता है ऐसे बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब कुछ पता चलेगा मेरे को, इसलिए ज़्यादा बता देते हैं। अब जब लॉयर सुना ये कि भैया ये हमने तो 3 लाख बोला था, ये तो 5 लाख चार्ज किया है, यानी 2 लाख ज़्यादा चार्ज, मैंने इंडिया में ये रेट होगा, और इसलिए वो बढ़ा दिया रेट 5 लाख का। अब जो बंदा वहाँ गया वो बोला कि मैं 7 लाख 8 लाख रुपए देकर के आया हूँ। तब वहाँ लॉयर को लगा कि भैया ये तो हमसे मतलब ये हो रहा है यार, ये लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, हमको कम मिल रहा है, तो फिर से बढ़ा दिए। तो इस तरह से रेट जो है बढ़ते बढ़ते जा रहा है। ठीक, जैसे कई लोगों को मैंने सुना है कि पंजाब में कोई 8 लाख चार्ज कर रहा है, कोई 10 लाख, दिल्ली में कोई 12 लाख चार्ज कर रहा है, हो सकता है चार्ज कर रहे होंगे। और वही बंदे जब जाते हैं वहाँ बता देते हैं कितना चार्ज में हम आए हैं, तो फिर वहाँ से फिर रेट बढ़ जाता है। तो बढ़ाने वाला वो नहीं है, बढ़ाने वाला हमारे इंडियंस ही हैं। ठीक है, तो कभी भी आप जब जाते हैं तो ज़्यादा बात ना करें, कम बात करें, समझदारी का बात करें। पहले समझें कि कोई आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है तो क्या प्रोस्पेक्ट के पूछ रहा है, उस बारे में समझें, उसके बाद जवाब दें। समझ में आ गया अभी कि भाई चार्जेस कितना होता है और सैलरी कितना मिलने से जाना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं मैं कम सैलरी मिले, कई लोग बोलते हैं कि मैं एमबीए किया हूं मुझे इतना सैलरी चाहिए, कोई बोलता है मैंने एमसीए किया है मुझे इतना सैलरी चाहिए, कोई बोलता है मैंने बीबीए किया है तो मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए, कोई बोलता है मेरा 10 साल का है तो एक्सपीरियंस इतना सैलरी मिलना चाहिए। तो मेरा भाई, यूरोप ऐसे करोगे तो नहीं जा पाओगे। यूरोप जाना है तो जो भी जॉब मिलता है, अगर आपका प्रोफाइल के साथ मैचिंग हो रहा है तो उड़ लीजिए। उड़ने के बाद अपने आपको सेटल कर सकते हैं। आपका जो सपना है, आपका जो कमाने का जो सोच है, वो आप कमा सकते हैं यार, लेकिन पहले पहुंच तो जाएं। बाकी आप लोग समझदार तो हैं ही, आगे आप लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मुझे YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।